सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। पायदार अमन के लिए तनाज़ा कश्मीर का सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल ज़रूरी करार दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम में कहा, आबादी के तनासुब में तब्दीली के जरिए कश्मीरियों को कमज़ोर किया जा रहा है। पाकिस्तानी कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद देरीना हल तलब तनाज़ात में से एक है। 5 अगस्त 2019 के इक़दामात का मकसद मकबूजा कश्मीर पर जबरी तसल्लुत को मजबूत बनाना था। भारत के गैर कानूनी इक़दामात हिंदुत्व नजरिए से मुतासिर हैं। तारीखी के ये दिन जल्द आज़ादी की रोशन शहर में बदल जाएंगे। अस्करी क़यादत का कश्मीरियों की हक़ खुदरादियत गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ का पैगाम। मुसल्लह अफ़वाज की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। मावरा अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियाँ बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। ISPR के मुताबिक भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी और सियासी मंजरनामा तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल जरूरी है। तो जनाब, खत्म होने को है 25 साल का इंतजार। एक दिन बाद होगी पतंगों की बहार। सभी पेच लड़ाने को तैयार हैं। लाहौर में हर तरफ बसंत का शोर है। तैयारियों का फाइनल राउंड अब जो है वो शुरू हो गया है और मैं तो खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसहाक, आपकी क्या तैयारी है? बिल्कुल, अंदरूने शहर मोची गेट में गुड्डे और डोर खरीदने वालों का रश लग गया है। बच्चे अपनी जिंदगी की पहली बसंत मनाने के लिए पुरजोश हैं। रिवायती त्यौहार मनाने के लिए बैरून मुल्क से भी लोग लाहौर पहुंच गए हैं। फहद भट्टी की रिपोर्ट। बसंत का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। क्या बच्चे क्या बड़े, सबकी तैयारियां जारी। 25 साल बाद शुरू होने वाले त्योहार को भरपूर तरीके से मनाने के लिए हर कोई पुरजोश। मोची गेट में पतंगे और डोर खरीदने वालों का रश। कोई इंग्लैंड से आया तो कोई अमेरिका से वापस पहुंच गया। After 25 years, I have never been like this before. And this is my first time I came to buy kites to fly kites myself. मैं ओरिजिनली न्यूयॉर्क से हूँ। मेरी लास्ट वीक फ्लाइट थी वापसी की, लेकिन मैं अपनी फ्लाइट को एक्सटेंड करवा जाके मैं बसंत बना सकूँ यहाँ पर। पेशावर से आने वाले शहरी ने रवायती त्योहार को खुशाइंद करार दिया। बच्चों ने अपनी जिंदगी में पहली बार बसंत की तैयारियां कर ली। यहाँ पे जो जमी गफीर है और मुझे जो लोगों की खुशी उसके चेहरों पे मिल रही है। पेशावर गवर्नमेंट को और सिंध हुकूमत को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब अपने सूबों में जो है ये बसंत के त्योहार जो है उनको मनाना चाहिए। ये हमारा एक ख्वाब था और अब हम इसको सब मिल के करेंगे। हमने बहुत बड़ी बड़ी डोरें खरीदी हैं पतंग उड़ाने के लिए और कहते हैं जो ख्वाब आप देखते हैं वो जरूर पूरा होता है किसी न किसी दिन। मेरा पोतरा है, बहुत खुश हो रहा है, कहता दादा कि मुझे गुड़ियाँ लेके दो, लेकिन गुड़ियाँ बहुत महंगी है। शहरी कहते हैं बरसों बाद पतंगबाजी की इजाजत मिली है। बसंत भरपूर जोशो खरोश से मनाएंगे। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर। लाहौर के शहरी बसंत को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयार हैं। 25 साल बाद बोकाटा की आवाजें लगाने को बेताब हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और लिबर्टी चौक पर इस वक्त क्या गहमा गहमी है जानते हैं। हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। उमर याकूब, उमर, किस तरह की गहमा गहमी और फेस्टिविटी आप यहाँ पर देख रहे हैं? लोग कितना एक्साइटेड हैं? अच्छा, बिल्कुल, बात दिनों से घंटों में रह गई है। पतंगबाज सजना पेचा लगाने के लिए तैयार हैं और चंद ही घंटों के बाद जब आसमान में पतंगे नजर आएंगी तो एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और होगा। इस वक्त मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर आकर जो यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं ज़िले इंतजामिया की तरफ से, उनके साथ तस्वीर बना रही है। बड़ी बड़ी पतंगे यहाँ पर रखी गई हैं और मुख्तलिफ जो पंजाब की सकाफत की पहचान जो चीज़ें यहाँ पर, बादशाही मस्जिद है, ढोल है, तो ये तमाम चीज़ों के साथ वो तस्वीर बना रहे हैं। एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है जो स्पेशल कराची से बसंत मनाने के लिए आई है, उनसे बात करेंगे। जी सर, आप मेज़बान हैं, आपने इन्हें इन्वाइट किया, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, हमने इनको कहा जी कि मैडम चीफ मिनिस्टर ने इस दफ़ा बसंत का वो किया है प्लान, सो यू शुड कम। तो अल्हम्दुलिल्लाह दे केम एंड दे आर एंजॉयिंग। अच्छा सर, आप बताइएगा कराची कहाँ से आए हैं और क्या बसंत की फेस्टिविटी को एंजॉय करने के लिए? जी, मेरा नाम मंसूर अली और मैं कराची में गुलिस्तानी जौहर का रिहायशी हूँ और मैं स्पेशली बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए ही लाहौर आया हूँ, क्योंकि ये इवेंट बहुत दिनों से नहीं हो रहा था और इस इवेंट की एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक पीसफुल मैनर में हो रहा है और सब लोग इसको फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप फैमिली के साथ आए? जी, मैं फैमिली के साथ आया हूँ। मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है और हम इस इवेंट को इतना एंजॉय कर रहे हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है सीएम से भी, पीएम से भी,
कि इस इवेंट को कंट्री वाइड लेवल के ऊपर सेलिब्रेट करा जाए। जी बिल्कुल, ये जो फेस्टिवल है ये पंजाब की सकाफत का हिस्सा जरूर है, लेकिन इसको एंजॉय पूरा पाकिस्तान कर रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी पाकिस्तान आए हुए ताकि बसंत बहार को, रंगों के त्यौहार को भरपूर अंदाज में मना सकें। चंद घंटे बाद पतंगबाजी शुरू होगी और फिर देखा जाएगा कि आसमान कैसे रंगों से सजता, बो काटा के नारे कैसे लगते हैं और यहाँ पर फेस्टिवल जो लाहौरियों का एक अंदाज है। बहुत ज्यादा जोशो खरोश हम देख सकते हैं किस तरह से लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और उनसे इंतजार नहीं हो रहा। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, लाहौर में हर तरफ बसंत की गहमागहमी है। शहरियों ने जेबों का मुंह खोल दिया है। अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है। 4 रोज में 1 अरब 22 करोड़ रुपए से ज्यादा की पतंगें और डोर फरोख्त हुई। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के मुताबिक चौथे रोज 10 लाख से ज्यादा गुड्डे और पतंगें बेची गई। 20,000 से ज्यादा डोर के पिन्ने फरोख्त हुए। 1.5 तावा गुड्डा 700, 1 तावा 400 और पौना तावा 300 रुपए में बेचा गया, जबकि 2 पीस का पिन्ना 1200 से 15,000 में फरोख्त हो रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सानिया गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए जस्टिस आगा फैसल जुडिशियल कमीशन के जज नामजद। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी हो गया। सिंगल मेंबर कमीशन गुल प्लाजा वाकये की तहकीकात और आग लगने की वजूहात मालूम करेगा। जुडिशियल इंक्वायरी के लिए जज नामजद करने की दरखास्त सिंध हुकूमत ने की थी। कराची में डकैती की बड़ी वारदात। बहादुराबाद में 2 मुसल्लह मुल्जिमान ने शहरी से 200 तोला सोना और 1 लाख अमरीकी डॉलर्स लूट लिए। डाकू फरार होते हुए सड़क पर गिरे। सोना और जेवरात सड़क पर बिखर गए। डाकू सोना वहीं छोड़कर करेंसी लेकर भाग गए। शाहनवाज कादरी रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में रवा साल की बड़ी डकैती। बहादुराबाद में गुज़िश्ता रोज मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने कार सवार को आ घेरा। असले के तौर पर 200 तोला सोना और 1 लाख अमरीकी डॉलर्स लूट लिए। वारदात के बाद फरार होने वाले मुल्जिमान तवाजुन बरकरार न रख सके। मोटरसाइकिल समेत सड़क पर गिरे। सोना और जेवरात सड़क पर बिखर गए। मौके पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को देखते ही मुल्जिमान ने सोना वहीं छोड़ा, लेकिन डॉलर साथ ले गए। गार्ड्स ने जेवरात उठा लिए। मुतासरा शहरी के मुलाजिम को दिए। फुटेज में मुलाजिम को सोने से भरा बैग उठाकर ले जाते देखा जा सकता है। वाक़े का मुकदमा बहादुराबाद थाने में दर्ज। पुलिस के मुताबिक डाकू जिन रास्तों से फरार हुए वहाँ की जियो फेंसिंग की जा रही है। शाहनवाज कादरी, समा, कराची। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया है। ISPR का ऐसा बताना है। अहम खबर आपको दे रहे हैं इस हवाले से कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया है, अहम दौरा किया है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं ISPR का ऐसा बताना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कोयटा का दौरा किया है। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई है इस दौरे में। तो आपको बता रहे हैं ISPR के हवाले से यह बताना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया है, जबकि फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई है। मनाजिर भी आपको इस वक्त समा की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बताना चले कि फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। इसके साथ साथ उन्होंने जख्मियों की इयादत की। इसके मनाजिर आपने देखे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया है। ISPR का यह बताना है कि फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफ भी किया गया है। देखा जा सकता है फुटेज में। इसके साथ साथ कि वहां के वजीर आला भी मौजूद हैं फील्ड मार्शल के हमरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया है। सैयद आसिम मुनीर ने अस्पताल में जख्मियों की इयादत भी की है। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया। ISPR का यह बताना है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, अहम दौरे के बारे में आपको बता रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया, जख्मियों की इयादत भी की और साथ में सिक्योरिटी सूरत हाल पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ब्रीफ भी किया गया। जी हाँ, अहम नौयत का यह दौरा है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से। उन्होंने कोयटा का दौरा किया। ISPR की जानिब से यह बताया गया है कि फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनीर ने अस्पताल में जख्मियों की इयादत की और इस दौरे में उनके हमरा वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी मौजूद थे। ये मनाजिर भी हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी समा सुमेरा खान ने। जी सुमेरा, इस दौरे के हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, रियासत की बालादस्ती को मजीद मजबूत बनाने और आवाम और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर गौर किया गया है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने आज कोयटा का दौरा किया और उनको सिक्योरिटी के माहौल और अंदरूनी सिक्योरिटी ऑपरेशंस के हवाले से जामे ब्रीफिंग दी गई। इस ब्रीफिंग में भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द ग्रुप फितनॉल हिंदुस्तान के हालिया हमलों और फोर्सेस के फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल का जायजा लिया गया, जिसने दहशतगर्दों के अमन, इस्तेहकाम और बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ साजिश को नाकाम बनाया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कहा कोई भी दहशतगर्द या इसका सहूलतकार नहीं बचेगा और तमाम के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी बहाने से तशद्दुद या दहशतगर्दी को जायज करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान, जवानों की पेशा वराना महारत, बहादुरी और कुर्बानियों को बहुत सराहा है। उन्होंने कहा मुल्क दुश्मन साजिशों को इन्होंने नाकाम बनाया और कानून और अमन कायम रखा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वजीर आला बलूचिस्तान के हमरा कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल कोयटा भी गए, जहां उन्होंने आर्मी, FC बलूचिस्तान और पुलिस के जख्मी एहलकारों से मुलाकात भी की और उन्होंने उनके बुलंद हौसले को सराहा और मुल्क के दिफा में दहशतगर्दों के खिलाफ साबित कदमी और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। ठीक है सुमेरा, साथ ही रहेगा। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको एक बार फिर से बताते चलें कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कोयटा का दौरा किया गया। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल की जख्मी फौजी, FC पुलिस एहलकारों से मुलाकातें। किसी भी दहशतगर्द और सहूलतकार को नहीं बख्शा जाएगा, ऐसा कहा गया है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से। सैयद आसिम मुनीर ने अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। फील्ड मार्शल की जख्मी फौजी, FC पुलिस एहलकारों से मुलाकातें और इसमें उन्होंने कहा कि किसी भी दहशतगर्द और सहूलतकार को नहीं बख्शा जाएगा। किसी भी बहाने से तशद्दुद, दहशतगर्दी को जायज करार नहीं दिया जा सकता, ऐसा कहा गया है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से। उन्होंने कहा है कि किसी भी दहशतगर्द और सहूलतकार को नहीं बख्शा जाएगा, सबसे कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। बिल्कुल, आपको बताएं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया है। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ भी किया गया।